श्री विनोद नारायण झा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मौके पर मुझे कुछ कहने का मौका दिया है। आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रथम अनुपूरक व्यय में सम्मिलित अनुदान मांग के क्रम में 3,673 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुदान मांग रखी है। अपोजिशन की ओर से कटौती प्रस्ताव आया है। अध्यक्ष महोदय, आज जब ये लोग बोल रहे थे तो मैंने देखा आदरणीय दुबे जी और भूदेव बाबू भी चिंतित थे कि इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। यदि आप संवेदनशील होते तो आज आप कहते कि पैसे की ज्यादा जरूरत है, लोगों की जान बचाने की जरूरत है। दुनिया में जो महामारी आई है वो महामारी से मुकाबला की जरूरत है। पैसे कितने भी खर्च हों, लेकिन एक भी आदमी का जीवन जाने न पावे, इसलिए जितनी पैसे की जरूरत है उतनी दीजिए। यदि आप संवेदनशील होते तब ठीक है, कटौती प्रस्ताव एक प्रक्रिया है आप, लेकिन शब्दों से तो कह ही सकते थे। मैं तो चाहता हूं कि अपोजिशन आज एक विशेष उदाहरण पेश करता देश में। जब स्वास्थ्य का बजट आया तो कटौती प्रस्ताव के बदले विपक्ष की ओर से बढ़ोतरी प्रस्ताव आता कि बजट को बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो महामारी आई है अध्यक्ष महोदय, जो महामारी आई है दुनिया ने इसकी कल्पना नहीं की थी। आज स्वास्थ्य के बजाय प्रमुख नेता कोरोना पर कंसंट्रेट कर गए हैं। स्वाभाविक भी है, जो परिस्थितियां दुनिया में आज आई, किसी को उम्मीद थी क्या कि ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा। जब हम बोला करते थे तो कहते थे कि महामारियां, खासकर पेंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड होती है, वो एपिडेमिक तो आ सकता है, लेकिन पेंडेमिक तो इतिहास की वस्तुएं हो गई है। तब आती थी जब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था, जब स्वास्थ्य पर इतना काम नहीं हुआ था। अब वो तो इतिहास की वस्तु हो सकती है। आज ये एक चर्चा का विषय है और शोध का विषय है। ब्रिटेन, नॉर्वे और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड है, ये लेबोरेटरी में किया गया है। वुहान के वायरोलॉजिकल सेंटर पर उंगलियां उठ रही है। इतनी बड़ी आपदा आई इस दुनिया में। मुझे एक पुरानी आपदा की कहानी मैंने इसी क्रम में पढ़ा है। 1918 ईस्वी में यह स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया था, जिसके सिम्टम्स कोरोना से मिलते जुलते थे या बराबर ही थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे सैनिक लौट रहे थे स्पेन से, और बंबई बंदरगाह पर एक सप्ताह से ज्यादा तकनीकी कारणों से उन्हें रुकना पड़ा। और जब बाहर निकले तो उसमें से सैकड़ों लोग स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के शिकार थे। और जब वो लोग देश भर में अपने अपने गांव गए, पूरे भारत में ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा फैल गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय भारत की आबादी 8 करोड़ थी, और उस 8 करोड़ में कई लोगों का जो आंकड़े आए हैं एनजीओज और बाकी के, वो आंकड़े हैं कि उस स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में 1,80,00,000 लोगों ने जान गंवा दी। 8 करोड़ आबादी में 1,80,00,000 लोगों को जान चली गई। आज जब ये आया, हम सावधान थे। भारत में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में सक्षम सरकार थी, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सक्षम सरकार थी। एक भी आदमी की मृत्यु हमारे दिल पर चोट पहुंचाता है। एक भी आदमी यदि बीमारी से मरे तो सबकी आंखें नम होती है। लेकिन जो इतना बड़ा
क्राइसिस आया, मानवता के खिलाफ 100 वर्षों के बाद इतना बड़ा क्राइसिस आया, उस क्राइसिस का मुकाबला जिस ताकत के साथ, जिस हिम्मत के साथ और जिस तरह से संवेदनशीलता के साथ भारत की सरकार और बिहार सरकार ने किया, आज तो मैं चाहता कि बिहार विधानसभा उनकी तारीफ करे, उनकी प्रशंसा करे और उनमें प्रस्ताव पास करे। याद करिए बिहार में डेथ रेट के बारे में मैंने कहा कि एक आदमी का भी मरना हमें दुख पहुंचाता है, लेकिन जो दुनिया में डेथ रेट है और बिहार जिसको गरीब और कम संसाधन वाला राज्य माना जाता है, उस राज्य में कितनी मजबूती से लोगों ने मुकाबला किया। आज मैं कृतज्ञ हूं उन कोरोना वॉरियर्स का, उन डॉक्टरों का, उन नर्सों का, उन पैरामेडिकल स्टाफों का, जिन्होंने जान की परवाह नहीं की, जान की बाजी लगा दी और सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर उन कोरोना वॉरियर्स ने लोगों को बचाने का काम किया। अनेक बड़े बड़े डॉक्टरों की जाने गई। आज वक्त है उन्हें उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का, और स्वास्थ्य बजट के दृष्टि से हमें जरूरत इस बात की है कि उनके लिए हम संवेदना व्यक्त करें और हम मजबूती से सरकार के साथ खड़े हो कि हम भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन यदि आए तो ये बताना चाहिए कि विपत्तियों में अब किस तरह लोगों ने कोशिशें की है, विपत्तियों में किस तरह अपोजिशन का कर्तव्य बनता है, और अनेक इतिहास है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। आज उनको मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। लेकिन दुबे जी बात कर रहे थे और आप लोगों ने अपोजिशन पर मैं उंगली उठाना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने तो बाधा डालने का प्रयास किया, और बाधा इस तरह डालने का प्रयास किया कि किस तरह अराजकता पैदा हो जाए, किस तरह ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए कि सरकार परेशान हो जाए और सरकार अक्षम हो जाए। जब कोरोना महामारी आया, पहला लॉकडाउन लगाया, हमारे यहाँ पीपीई किट नहीं बनती थी। विस्तार से मंत्री जी बताएंगे, मैं लंबे विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अपोजिशन ने क्या किया, आपकी संवेदनशीलता क्या थी? ऐसा माहौल बनाया देश भर में कि ये बरसों लग जाएगा। गलत हो गया, ये गलत हो गया और लोग पैदल चल पड़े। किन कठिन परिस्थितियों में चल पड़े। यदि देश, राजनीतिक दल और मीडिया साथ होता और लोगों में यह माहौल बनाने की कोशिश होती कि महीने 2 महीने की बात है और उसका होता, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपकी असंवेदनशीलता के कारण परिस्थितियां बिगड़ी, आपकी असंवेदनशीलता के कारण माहौल खराब हुआ और लोग पैदल चल पड़े। लेकिन मैं फिर धन्यवाद देता हूं बिहार की सरकार को कि बाहर से आने वाले किसी भी लोगों को, बिहार से आने वाले हमारे प्रवासियों को, बिहार उनका घर है, बिहार के वो बेटे हैं, उनको कहीं रोका नहीं। उनके खाने की, उनके रहने की इस सरकार ने व्यवस्था की। और आप जो अराजकता पैदा करना चाहते थे, आपके मंसूबे धरे के धरे रह गए, बिहार की जनता आराम से करते रह गई। आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आप लोगों को भी मौका मिला है। दुबे जी, मैं पूछना चाहता हूं, वरिष्ठ सदस्य हैं, बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज थे? आजादी के 50-60 साल के बाद याद करिए कितने मेडिकल कॉलेज थे बिहार में। आप याद करिए। आप तो, मुझे तो याद है कि पटना का प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज अंग्रेजों ने बनाया आजादी से पहले, और अंग्रेजों ने बनाया। और दूसरा मेडिकल कॉलेज दरभंगा का, महाराज दरभंगा ने 45 ईस्वी 46 ईस्वी में 300 एकड़ जमीन देकर प्रारंभ की। आप कितने बनाने में सफल हुए, कितने बनाने में आप सफल हुए? आप जरा एक बार इसको देख लीजिए। ये बिहार है जिसकी आज 2011 की जनगणना में हम 1102 घनत्व वाले राज्य है प्रति वर्ग किलोमीटर। इतनी बड़ी आबादी है, 94,000 इतने कम जमीन में इतनी बड़ी आबादी।
माननीय सदस्य कंक्लूड किया जाए। अरे तो अभी तो हमारा बहुत समय होगा, मैं तो आराम से बोल रहा था। 50 तक आपका है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2-3 दरभंगा भागलपुर को छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। भागलपुर के बाद बेतिया छोड़ दीजिए सरकारी मेडिकल। तो जितनी भी मेडिकल कॉलेजें हैं, मुजफ्फरपुर हो, नालंदा मेडिकल कॉलेज हो, बोधगया, ये प्राइवेट लोगों ने खोली थी। आप धन्यवाद दीजिए कि यहाँ डबल इंजन की सरकार हुई और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज और तारकिशोर प्रसाद बहन रेणु के नेतृत्व में आज 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज की सरकार की ओर से काम हो रहा है। आपने क्या किया? 3 मेडिकल कॉलेज 70 सालों में, और हमारा 15 साल का रिकॉर्ड देखिए। इतना ही नहीं, वो नर्सिंग कॉलेज हो, पैरामेडिकल कॉलेज हो, पैरामेडिकल हो, हर जिला भर में नर्सिंग कॉलेज हो। मैं तो पूरी तैयारी में था, मुझे बताया था कि आपको लंबा बोलना है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, इतना ही काफी है। बहन बोल रही थी, मोहनिया की विधायिका, मैं उनको याद दिलाता हूं, आप ये भी पढ़ लीजिए कि 2005 से पहले मातृ मृत्यु दर क्या थी। आप ये आंकड़े भी ले आइए कि शिशु मृत्यु दर क्या थी। पूरे बिहार में टीकाकरण सिर्फ 11% था। माएं संस्थागत प्रसव के लिए नहीं आती थी और मौत के शिकार होती। तो कैसे बैठ जाए, डायरेक्शन दे रहे हैं। डॉक्टर संजीव जी।